नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार रोजगार बद अंकित भाटी जो बुक है, उस बुक का जो नई अभी आई है, उस बुक का रात्रि 9 बजे डेली हिंदी का मॉक टेस्ट कराया जाता है। आज से हमारे टीम के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स जीके जीएस का मॉक टेस्ट शुरू किया जा रहा है रात्रि 8 बजे, यानी डेली रात्रि 8 बजे आप जीके जीएस का मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद आप 9 बजे रात्रि ठीक है हिंदी का मॉक टेस्ट दीजिए। तो मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। अगर डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, एसएससी जीडी में आपका 55 से ऊपर है, यानी 55 से ऊपर अगर आपका नंबर आ रहा है मेरे दोस्त, यानी 55 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सही हैं, तो आप समझ लीजिए कि रेस के लिए लग जाइए। और साथ में बताना चाहूंगा, आपका फिजिकल नहीं होगा उससे पहले 35,000 प्लस वैकेंसी आ जाएगी। तो एक स्वर्णिम मौका है आपके लिए मेरे दोस्त, और इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ एसएससी जीडी में, उनके लिए कहना चाहूंगा कि गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं दोस्त। ठीक है, तो अपनी मेहनत को धार देना शुरू कर दीजिए। आ रही है 35,000 प्लस वैकेंसी जो आपकी इंतजार कर रही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। अग्निवीर का अगर बात करें तो उसके लिए भी जीके जीएस का क्लास आप ले सकते हैं। शुरू करते हैं सेशन को सबसे पहले क्वेश्चन से कि मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता का उपाधि का प्रयोग किया था। यानी जो कायदे आजम उपाधि है ये मोहम्मद अली जिन्ना को किसने दिया था मेरे दोस्त। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन से स्क्रीन पर मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का उपाधि किसने दिया। ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सरदार पटेल, और जो डी ऑप्शन सर सैयद अहमद खां। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी महात्मा गांधी हो जाएगा। अब हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पे कर लेते हैं डिस्कस। बात करें दोस्त, जन्म कहां पर हुआ था, लिखेंगे पोरबंदर में हुआ था। कहां हुआ था, पोरबंदर, जो कि कहां स्थित है मेरे दोस्त, गुजरात के अंदर स्थित है। कहां स्थित है, गुजरात के अंदर। अगर बात करें कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अब कुछ आंदोलन चलाया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए मेरे दोस्त, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। बात करें इन्होंने, उसके बाद 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन चलाया, 1918 ईस्वी में खेड़ा का आंदोलन चलाया। बात करते हैं 1920 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। इसके बाद 1930 ईस्वी में इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, तो आप कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था मेरे दोस्त। ठीक है, बात करते हैं 1942 ईस्वी में इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, तो आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पारित किया था। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता मेरे दोस्त। सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किसकी है, सरदार पटेल जी की है। किस नदी पर है, आप कहेंगे नर्मदा नदी पर है मेरे दोस्त। कहां बहती, मध्य प्रदेश के अंदर। बात करते हैं किस जिले में स्थित है, तो ये जो सबसे ऊंची यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये केवड़िया जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चंस आपके आ चुका। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस कि हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है कि हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी। जबरदस्त। तो ए ऑप्शन जलियांवाला बाग कांड के लिए, बी ऑप्शन चोरी चोरा कांड के लिए, सी ऑप्शन काकोरी कांड के लिए, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, जलियांवाला बाग कांड, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 1919 ईस्वी में। ठीक है, चोरी चोरा कांड 1922 ईस्वी में, काकोरी कांड मेरे दोस्त 1925 ईस्वी में। ये सारे के सारे आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन से ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल जबरदस्त और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलिए तो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। भारतीय असंतोष का जनक तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गरम दल के अगर नेताओं की बात करें तो लाल बाल पाल होता है मेरे दोस्त, लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है मेरे दोस्त? क्या पूछा गया? बिहू किस राज्य का? तो बिहू जो है ये किस राज्य का है? आप कहेंगे असम का हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिहू, कली गोपाल, ठीक है, ये सारे कहाँ के नृत्य होते हैं? असम के। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है मेरे दोस्त? तो शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगर बात करें भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ का है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु का है। और अगर बात करें उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसी उड़ीसा का हो जाएगा। जो आपकी चिल्का झील किस राज्य में स्थित है मेरे दोस्त? तो चिल्का झील जो स्थित है वो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। चलिए 6 मिनट हुए, जबरदस्त क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूं आंसर कर चुके होंगे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे आपके? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मेरे दोस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थली है उसको महाप्रयाण घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्रयाण घाट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछे तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अगर अध्यक्ष पूछ ले तो आप कहेंगे कौन हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है और दमदार क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्त? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है दोस्त। तो विश्व पर्यावरण क्या हो जाएगा? 5 जून को मनाया जाता। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। डेली मुक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। चलिए ठीक है, क्योंकि जहां सुई काम आ जाती वहां कहीं भाला नहीं काम आता। ठीक है, तो तैयार रहिए बिल्कुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन राजस्थान और डी ऑप्शन जो है वो मणिपुर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? गोवा इज द करेक्ट आंसर। गोवा इज द करेक्ट आंसर, यानी गोवा हो जाएगा। अगर बात करें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? 35,000 प्लस वैकेंसी के लिए ये क्लास चल रही है मेरे दोस्त। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, श्रावस्ती। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है कि कहां पर पाया जाता है उत्तर प्रदेश में तांबा। तांबा बताना है। तांबा के लिए कौन फेमस है? चूड़ी के लिए कौन फेमस है? चूड़ी के लिए कौन फेमस है बताना है दोस्त। चूड़ी के लिए कौन फेमस है? खेल के सामान के लिए कौन फेमस है? ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में लगातार छप रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए
तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ललितपुर हो जाएगा। अगर चूड़ी की बात करें तो फिरोजाबाद फेमस है उत्तर प्रदेश का। अगर बात करें खेल के लिए तो मेरठ फेमस है। और अगर बात करें पान के लिए मेरे दोस्त, तो पान के पत्ते के लिए जो फेमस है वो आपका महोबा। क्या फेमस है, महोबा फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जबरदस्त, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहां पर स्थित है? तो ए ऑप्शन इलाहाबाद, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन मथुरा, डी ऑप्शन लखनऊ। बिल्कुल जबरदस्त, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहां पर स्थित है? चलिए तो लखनऊ हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से स्क्रीन पर, चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? अग्निवीर वाले भी ध्यान दें दोस्त, अग्निवीर के जो हैं वो भी ध्यान दें, क्वेश्चन यहीं से छपेंगे मेरे दोस्त। चलिए चौथी बौद्ध संगीत, तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लिख दे रहे हैं पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली किसने कराई मेरी दोस्त? तो पहला कराया था अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। दूसरा किसने कराया? कालाशोक ने। किसने कराया? कालाशोक ने। तीसरा किसने कराया मेरे दोस्त? अशोक के द्वारा कराई गई। और चौथा किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, ए ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन सर सैयद अहमद खां और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, महामना मदन मोहन मालवीय, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में स्थापना हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी आपका। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन से, धामन सोडा का सूत्र बताना है दोस्त। धामन सोडा का सूत्र बताना है, तो मतलब नाम बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl किसका होता है मेरे दोस्त? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की बात की जा रही है मेरे दोस्त। CaCO3 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3 किसका होता है मेरे दोस्त? Na2CO3 होता है धामन सोडा का, यानी धामन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है दोस्त जबरदस्त। बंगाल विभाजन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड बेंटिंग, बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन लॉर्ड केनिंग और डी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल ठीक है जबरदस्त। तो सबसे पहले जब ट्रेन आपके इंडिया के अंदर चली 1953 ईस्वी में, तो कौन था? डलहौजी ही था। ठीक है, राज्य हड़प नीति के लिए कौन जाना जाता है? डलहौजी जाना जाता है। ठीक है, और बात करते हैं सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड केनिंग को कहा जाता है। बात करें बंगाल विभाजन कब हुआ था मेरे दोस्त? 1905 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खुद को चेक करने के लिए जरूर मुक टेस्ट दीजिए। सार्क का मुख्यालय, ए ऑप्शन नई दिल्ली भारत, बी ऑप्शन नेपाल काठमांडू, ठीक है, सी ऑप्शन इस्लामाबाद पाकिस्तान और डी ऑप्शन कोलंबो। तो क्या हो जाएगा? काठमांडू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है। संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत, यानी संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। भारत से सीमा कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। कितने राज्यों की? भारत के कितने राज्यों की? तो 5 राज्य, यूपी, यूके, ठीक है, बिहार, ठीक है, बिहार, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा, यानी उत्तर उत्तरा विपक्ष करके याद कर सकते हैं। तो 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से। आज तक कभी नेपाल गुलाम नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर करंट अफेयर से कि हाल ही में किस राज्य में पहले, भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया है? तो ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे, जम्मू कश्मीर के थे, केरल या हिमाचल प्रदेश?
जबरदस्त क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, शरण नेगी करके इनका नाम था, राम शरण नेगी या कोई शरण नेगी थे, ठीक है, जो पहली बार, ठीक है, वोट डालने का कार्य जिन्होंने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन से मेरे दोस्त, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, 20 राज्यसभा अध्यक्ष करता है, सी राष्ट्रपति और डी ऑप्शन उपराष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य करता है ये राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आरबीसी के बारे में पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? ये पूछा गया कि लाल रक्त कणिका का निर्माण यानी आरबीसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहली बात, जीवन काल 120 दिन, 120 दिन जीवन काल, ठीक है। निर्माण कहां पर होता है? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अगर नष्ट की बात करें तो प्लीहा के अंदर आरबीसी नष्ट होता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, शरीर में ताप नियंत्रण का, ठीक है, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर के अंदर जो आपका ताप होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ए ऑप्शन हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन सेरिबरम, सी ऑप्शन हृदय और जो डी ऑप्शन है वो त्वचा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी हाइपोथैलेमस का कार्य होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। चलिए अगला क्वेश्चन से स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा युगांडा की राजधानी है? युगांडा की राजधानी क्या होगी? लगभग 50 बार पूछा जा चुका, युगांडा की राजधानी क्या होगी? तो युगांडा की राजधानी ए ऑप्शन कंपाला, बी ऑप्शन दमिश्क, सी ऑप्शन प्रिटोरिया और डी ऑप्शन युगांडाई। बिल्कुल जबरदस्त। तो युगांडा की राजधानी कंपाला इज द करेक्ट आंसर। दोस्त दमिश्क किसकी राजधानी होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सीरिया की राजधानी, सीरिया की राजधानी दमिश्क होती है। अगर बात करें प्रिटोरिया किसकी राजधानी होती है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। यही स्टेशन है जहां से गांधी जी को उठा के नीचे फेंक दिया गया था। चलिए, और युगांडाई किसी का राजधानी ही नहीं होता। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकतक लिखा है, ये लोकतक नहीं होना चाहिए, लोकटक होना चाहिए। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है दोस्त। ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन केरला। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी मणिपुर हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर एक झील पाई जाती है जिसका नाम है लोनार झील। क्या है? लोनार झील। यहां पर भी एक तमिलनाडु के अंदर झील पाई जाती है जो कि 20% तमिलनाडु में और 80% आंध्र प्रदेश में। तो उस झील का नाम है पुलिकट। क्या नाम है? पुलिकट झील नाम है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए ऑप्शन सुचेता कृपलानी, बी ऑप्शन किरण बेदी, सी ऑप्शन सरोजनी नायडू और डी ऑप्शन जो है वो इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सरोजनी नायडू। प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें लिए गए। उत्तर प्रदेश में नौचंडी मेला किस जगह पर लगता है? नौचंडी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में, मथुरा में, वाराणसी में या अयोध्या में? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मेरठ इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता? हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में? नागालैंड में, मणिपुर में, तमिलनाडु में या मिजोरम में? तो क्या हो जाएगा? नागालैंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है मेरे दोस्त? 80 सीटें हैं, ठीक है, 403 सीटें हैं, 31 सीटें हैं या आपकी 100 सीटें हैं? तो बिल्कुल लोकसभा कितनी हो जाएंगे? 80। ये लोकसभा की सीट 80 हो जाएगी। अगर बात करें विधानसभा की सीट कितनी हो जाएगी? तो 403 + 1, 31 राज्यसभा की सीटें मेरे दोस्त और 100 विधान परिषद की सीटें हो जाएंगी। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। डेली मुक टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।